परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज के रविवार की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा जो हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर रहे हैं, हमें आशीष मिलेगी और प्रभु को महिमा मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 22 पद तक। अय्यूब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 22 पद तक। जोब चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 22। अब मैं इस खंड को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बाद में आप संदेश सुनने के बाद जो आउटलाइन मैं आपको देता हूं उसके आधार पर इस खंड को आप पढ़ें, जिससे कि आपको समझ में आए कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। अब आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा वो है विश्वास करते रहो, कीप बिलीविंग। जब जीवन अचानक से गिरने लगे तब क्या? जब जीवन में परेशानियां, तकलीफें, दुख, पीड़ा आती हैं और जीवन अचानक से बिखरने लगता है, गिरने लगता है, उस समय क्या? और परमेश्वर का वचन, विशेष करके ये खंड जो हमने आज आपके सामने रखा, बताता है कि ऐसी घड़ी में भी हमें विश्वास करते रहना है, हमें विश्वास से नहीं भटकना है। और बहुत से लोग जब परेशानियों से घिर जाते हैं, उनका जीवन अचानक से गिरने लगता है और वो धीरे धीरे जो भी चीजें उनके जीवन में हैं उनको खोने लगते हैं। उस घड़ी वो विश्वास से भटक जाते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं। सब कुछ तो आपने खो दिया, लेकिन जो आपके साथ रहता है, जो आपको संभाल सकता है, जो आपकी चिंता कर सकता है, आपको पुनः स्थापित कर सकता है, उसको क्यों छोड़ देना, उसको क्यों खो देना? उस समय भी परमेश्वर को थामे रखना और विश्वास करते रहना। और बहुत से लोगों का ये विश्वास है कि वो जब भी अच्छी चीजें उनके जीवन में होती हैं, जब सुहावना मौसम होता है, तो वो विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में तकलीफें आने लगती हैं, बीमारियां आने लगती हैं, काम नहीं बनते हैं, वो विश्वास से मुड़ जाते हैं और परमेश्वर से मुकर जाते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? वही तो एक सहारा है जिसके पास हम जा सकते हैं और जिससे हम फिर से सामर्थ और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब जीवन अचानक से गिरने लगे तब क्या? विश्वास में बने रहना। अभी जो घटना जो अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में पाई जाती है, ये घटना करीबन 4000 वर्ष पूर्व हुई। लेकिन जब इस घटना को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये घटना, ये कहानी कल ही लिखी गई है। और ये जो कहानी, ये घटना जो अय्यूब के जीवन में हुई है, ये उस प्रश्न से डील करती है, उस प्रश्न को हमारे सामने रखती है कि आखिर दुख, पीड़ा क्यों हमारे जीवन में? एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर से वार्तालाप करता है, उसके जीवन में दुख क्यों? उसके जीवन में पीड़ा क्यों? अचानक से उसका जीवन क्यों गिरने लगता है? क्यों वो सब चीजों को खो देता है? अब ये जो पीड़ा अय्यूब के जीवन में आई, वो उसका कसूर नहीं था। वो एक सीधा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ये पीड़ा आई। एक बेकसूर व्यक्ति के जीवन में अचानक पीड़ा आई और वो उसका जीवन अचानक से गिरने लगा। ये प्रश्न आज बार बार हमारे सामने आता है, क्यों मासूम बच्चों की मृत्यु होती है? क्यों मासूम व्यक्तियों को बंदी बना लिया जाता है? क्यों जो भले और धर्मी लोग हैं उनकी तरक्की नहीं होती है, लेकिन जो दुष्ट हैं, छल कपट झूठ के द्वारा वो तरक्की प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? अब इन प्रश्नों का उत्तर एक सिद्धांत के रूप में इस खंड में या इस पुस्तक में नहीं दिया गया है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर एक व्यक्ति के रूप में, जिस व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें आई,
उसका क्या उत्तर? जब अय्यूब का जीवन अचानक से गिरने लगा, तब अय्यूब ने क्या किया? जब ये पीड़ाएं उसके जीवन में आई, उसका क्या उत्तर था? ऐसा उसने क्या किया जो आज हम अपने जीवन में कर सकते हैं? उसने क्या किया? अब जब अय्यूब के जीवन को इस खंड में हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक ऐसा मनुष्य है जिसके पास सब कुछ है। अब ये जो खंड है और जो पहला पद है, इसमें करीबन 3 बातें हमें मिलती हैं। अगर आप 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे तो 3 बातें हमें अय्यूब के जीवन के बारे में मिलती हैं। पहली बात, वो एक धार्मिक व्यक्ति था और पहले पद में लिखा है कि वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। एक धार्मिक व्यक्ति जिसके जीवन में ये 4 बातें पाई जाती हैं, और इन 4 बातों के ऊपर हम घंटों तक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना कहना काफी होगा कि वो व्यक्ति सबसे अच्छा व्यक्ति था। बाइबल में जितने भी व्यक्ति हुए हैं, व्यक्तित्व हैं, उनमें वो सबसे अच्छा व्यक्ति था। दूसरी बात जो हम दूसरे और तीसरे पद में पाते हैं, वो एक धनी व्यक्ति था। वहां पर लिखा है कि पूर्व के सारे देशों में सबसे अधिक धनी व्यक्ति अय्यूब था। उस इलाके में, उस प्रांत में, देश में, उन सारे देशों में सबसे अधिक धनी व्यक्ति जो था वो अय्यूब था। आज की भाषा में वो अंबानी की लिस्ट में आता है, बिल गेट्स की लिस्ट में आता है। अगर आज फोर्ब्स मैगजीन में सर्वे किया जाए तो अय्यूब का नाम सबसे पहले आएगा। वो इतना धनी व्यक्ति था। तीसरी बात, चौथे और 5वें पद में हम पाते हैं, वो एक आत्मिक व्यक्ति था। जो भी रीति रिवाज परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा उसको दी गई थी, वो बराबर उनका पालन करता था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धन से अधिक अपने परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। एक पिता जो अपने परिवार में एक आत्मिक अगुवे के रूप में कार्य करता है ताकि उसके परिवार का आत्मिक उत्थान हो सके। एक आत्मिक अगुवे के रूप में इन दिनों परमेश्वर ने हमें यह समझ दिया है कि जो घर का मुखिया हो, एक आत्मिक अगुवा बने जिससे कि परिवार का उत्थान हो। वही अय्यूब यहाँ पर कर रहा है, एक आत्मिक उत्थान को एक पिता के रूप में, मुखिया के रूप में आगे बढ़ा रहा है। अब ये पद स्पष्ट रूप में बताते हैं कि संसार के मापदंड के अनुसार वो सबसे सफल व्यक्ति था। परमेश्वर के मापदंड के अनुसार वो सबसे अधिक आत्मिक और धर्मी व्यक्ति था। वो व्यक्ति धर्मी था, वो व्यक्ति धार्मिक था, वो व्यक्ति प्रसिद्ध था। कोई भी गलत बात उसके लिए इस खंड में नहीं कही गई है। कोई भी पाप, कोई भी बुराई उसके जीवन में नहीं पाई गई है। और ये तथ्य जरूरी है इस कहानी को समझने के लिए। जो कुछ उसके साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो भला व्यक्ति था, इसलिए हुआ क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बुराई में था, इसलिए नहीं हुआ कि वो अधर्मी था, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था। अब जब सारी बातें होती हैं तो हम आगे इसके पढ़ते हैं कि शैतान का प्रवेश होता है और शैतान सबसे पहले अय्यूब की परीक्षा को वो ध्यान में रखता है। अब जो सीन है वो बदल जाता है। अब पृथ्वी से जो सीन है स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में बातचीत होती है परमेश्वर और शैतान के बीच में। और जो कुछ भी वार्तालाप परमेश्वर और शैतान के बीच में हो रहा है और जो भी निर्णय उसके लिए किया जा रहा है, अय्यूब इस बारे में अनभिज्ञ है। अय्यूब को कुछ भी मालूम नहीं कि स्वर्ग में क्या उसके बारे में हो रहा है। जब वो अपने कार्य में व्यस्त है, अपनी भेड़ बकरियों को देख रहा है, अपने व्यवसाय को देख रहा है,
उस समय शैतान परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा है, जो हम 7 और 8 पद में और 6 पद में पाते हैं कि कैसे जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, और उसी बीच शैतान उनके बीच में प्रवेश करता है। शैतान का अर्थ है दोष लगाने वाला। जो दोष लगाने वाला है उनके बीच में प्रवेश करता है और परमेश्वर उससे पूछता है कि तू कहां से आया है। वो बताता है कि मैं डोलता डालता पृथ्वी के ऊपर यहां आया हूं। अब ध्यान से सुने, बहुत से लोग ये गलत धारणा रखते हैं और ये खंड इस गलत धारणा का उत्तर देता है। लोग सोचते हैं कि जो शैतान है वो नरक कुंड में डाल दिया गया है, आज शैतान नहीं है। लेकिन ये खंड बताता है कि शैतान अभी नरक कुंड में नहीं डाला गया है, वो आज भी इस पृथ्वी के ऊपर जीवित है और पूरी पृथ्वी उसके अधीन, उसके अधिकार में है। और लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब शैतान और उसकी सेना को परमेश्वर आग में, धधकती हुई आग में डाल देगा। ये मत्ती उसके 25 अध्याय उसके 41 पद में हम पाते हैं, और प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसके 10 पद में पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो दिन आएगा, और यह दिन तब आएगा जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। लेकिन उसके बीच में अभी और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बीच में शैतान इस पृथ्वी पर घूमता है और वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान लोगों को मारने की कोशिश करता है। ये उसका अभिप्राय पहले दिन से ही था जब उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया था। उसका अभिप्राय यह है कि वो परमेश्वर के लोगों का पीछा करे, परमेश्वर की योजनाओं को विफल करे और लोगों को मारे, लोगों के जीवन में पीड़ाओं को लेकर आए। अब ये जो कुछ भी हो रहा है स्वर्ग में, अय्यूब को कुछ मालूम नहीं है। अब हम 8वें पद में पढ़ते हैं कि जो 8वां पद है वो इस बात को बताता है कि जो विषय है जिस पर वार्तालाप इस पुस्तक में, इस खंड में हो रहा है, उसका विषय शैतान नहीं लेकिन परमेश्वर है। परमेश्वर शैतान के पीछे है और शैतान जो है वो अय्यूब के पीछे है। और इसलिए जो अय्यूब है वो एक बार भी शैतान के ऊपर दोष नहीं लगाता है, एक बार भी शैतान का नाम नहीं लेता है, लेकिन वो परमेश्वर से वार्तालाप करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है। जो भी उसकी शिकायतें हैं वो परमेश्वर के पास लेकर आता है, क्योंकि इस पुस्तक का जो विषय है वो शैतान नहीं परमेश्वर है। यद्यपि यह पीड़ा शैतान लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति के द्वारा, जब परमेश्वर उससे अनुमति देता है तभी शैतान इस पीड़ा को अय्यूब के जीवन में लेकर आता है। बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान अय्यूब के सिर के एक बाल को भी छू नहीं सकता। बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, हमारे शरीर को छू नहीं सकता। अब इस ओर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है स्वर्ग में शैतान और परमेश्वर के बीच, वो अय्यूब को मालूम नहीं है। अब जो शैतान है वो अय्यूब पर दोष लगाता है और परमेश्वर के ऊपर भी, जो हम पद 9 में पाते हैं। और वो कहता है परमेश्वर से, क्या अय्यूब बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की सेवा कर रहा है? परमेश्वर ने जब शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि की है? उसके तुल्य और कोई भी खराब व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर नहीं है। और शैतान पुनः दोष लगाता है और वो कहता है कि वो इसलिए धर्मी है, इसने तेरी आराधना करता है क्योंकि तूने उसको सब कुछ दिया है, उसको तूने धन दिया है, उसको दौलत दी है, उसको संपत्ति दी है, उसको तूने प्रसिद्धि दी है, इसलिए वो तेरा अनुसरण करता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि जो अय्यूब है वो धनाढ्य है, वो सफल है, इसलिए परमेश्वर की सेवा करता है। अगर
अय्यूब के जीवन में धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, पीड़ा है, दुख है, तो वो परमेश्वर को त्याग देगा। ये आरोप जो शैतान है वो अय्यूब के ऊपर लगाता है। दूसरे शब्दों में संपन्नता का सुसमाचार, जब तक संपन्नता है तब तक परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो भला है, आशीषित है, इसलिए तेरी आराधना कर रहा है। वो धर्मी है, संपन्न है, इसलिए तेरी आराधना कर रहा है। अब ये जो सुसमाचार जो संपन्नता का है, जिसे आज हम देखते हैं, और जो बात शैतान लेकर आ रहा है, ये शैतान की ओर से है, परमेश्वर से नहीं। शैतान ही ऐसा कह रहा है कि जब आप आशीष दोगे, धन दोगे, प्रसिद्धि दोगे, तभी लोग तुम्हारी आराधना करेंगे। तुम उनके जीवन में पीड़ा को लेकर आओ तो वो तेरी आराधना नहीं करेंगे। ये शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। शैतान जो है अय्यूब के मकसद पर आक्रमण करता है और परमेश्वर की सच्चाई पर आक्रमण करता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कोई परमेश्वर की सेवा बिना लाभ के करेगा? क्या कोई परमेश्वर की आराधना बिना लाभ के करेगा? क्या कोई परमेश्वर के पीछे बिना लाभ के चलेगा? इसलिए पद 11 में शैतान कहता है कि तू अपना हाथ खींच, उसके शरीर को छू, उसके जीवन से आशीषों को ले ले, उसके जीवन से धन को ले ले, तब देख कि अय्यूब तेरे मुंह में तुझे धिक्कार बोलेगा और तेरा अपमान करेगा। अब जो शैतान का जो प्रश्न है, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता है कि क्या कोई परमेश्वर की आराधना इसलिए करेगा क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। ये जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता है। क्या मैं परमेश्वर के पीछे तभी चलूंगा जब धूप में चमक है, लेकिन जब छाया आ रही है मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चलूंगा? क्या दिन के उजाले में ही आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या रात के अंधेरे में भी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे? क्या जब आंखों में आंसू हो, दुख के बादल आपको घेरे हो, उस समय भी परमेश्वर की आराधना करेंगे? क्या जब मैं चर्च में आता हूं और चर्च में आकर मैं कहता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है, जब घाटियों में से होकर मेरा जीवन जाए उस समय भी क्या मैं ये कह सकता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है? जब बैंक में मेरे पैसे हैं उस समय परमेश्वर मेरे लिए भला है, लेकिन जब बैंक में पैसा नहीं है क्या उस समय भी परमेश्वर मेरे लिए भला है? जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है उस समय परमेश्वर मेरे लिए भला है, लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है क्या उस समय भी परमेश्वर भला है? जब मेरा विवाह हुआ उस समय परमेश्वर भला है, लेकिन अब वैवाहिक जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं, क्या उस समय भी परमेश्वर भला है? जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है उस समय परमेश्वर भला है, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान में उस कब्र के सामने खड़ा हूं जहां परिवार का एक सदस्य गाड़ा जा रहा है उस समय भी क्या परमेश्वर भला है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय आसान है परमेश्वर की आराधना करना, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आए, जब जीवन अचानक बिखरने लगे, जब जीवन अचानक गिरने लगे, तब क्या? और यही अय्यूब के जीवन में हुआ और अय्यूब ने उस समय क्या किया, क्या कहा, उसको हम देखेंगे। अभी जब ये वार्तालाप हो रहा है और अय्यूब जो है अपने घर में कार्य कर रहा है, उसी समय जो सीन है अब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आता है। अब पृथ्वी पर कार्य हो रहा है। अब जैसे अय्यूब अपने कार्य में लगा हुआ है, 4 दुख के संदेश लेकर संदेशवाहक आते हैं। दुख समाचार के 4 संदेशवाहक अय्यूब के पास आते हैं और ये हम 14 से लेकर
18-19 पद तक देख सकते हैं। पहला समाचार उसके पास आता है कि अय्यूब, हम खेत में थे, तेरे जानवर और तेरे सेवक मार दिए गए हैं। दूसरा समाचार आता है कि आकाश से आग गिरी और जितने भी तेरे भेड़ बकरियां थी और जितने भी तेरे दास दासियां थी वो जलकर भस्म हो गए। तीसरा समाचार आता है कि कसदियों का दल आया और उन्होंने तेरे सारे ऊंटों को बांध कर ले गए और जो तेरे सेवक थे, दास दासियां थी, उनको उन्होंने मार दिया। चौथा दुखद समाचार लेकर एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि तेरे बाल बच्चे घर में आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, भोजन में सम्मिलित थे। उसी समय एक प्रचंड वायु, एक आंधी तूफान आई और पूरा घर उनके ऊपर गिर गया और वो दबकर मर गए। एक के बाद एक अय्यूब के पास ये दुखद समाचार आता है। कुछ ही क्षणों में उसने सब कुछ खो दिया जो उसका प्रिय था। और यहां पर 3 बार जो 16, 17, 18 पद में लिखा है कि जब वो बातें कर ही रहा था उसी समय समाचार आते हैं। उसका सारा जो साम्राज्य है वो बिखर गया, उसकी सारी दौलत मिट गई, उसके सारे दास दासियां कार्यकर्ता मार दिए गए, उसके सारे बच्चे भी मार दिए गए। अत्यंत दुखद समाचार। जब विपत्ति परेशानी हमारे जीवन में आती है तो चारों तरफ से आती है। जब लगता है कि अब थोड़ा हम संभल गए हैं, उस समय फिर कोई और दुखद घटना जीवन में आती है। ऐसा कहते हैं कि अय्यूब के जो जीवन में ये जो दुखद घटनाएं घटी, उसके द्वारा उसका जो स्ट्रेस लेवल था, उसका दबाव का जो स्तर था, वो 370 से अधिक हो गया, 370 से अधिक हो गया। और वो इतने दबाव में, इतने स्ट्रेस में आ गया कि उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अय्यूब ने जो खोया वो 1 साल के अंदर नहीं खोया। अय्यूब ने जो खोया वो 6 महीनों के अंदर नहीं खोया। अय्यूब ने जो खोया वो 2 हफ्तों के अंदर नहीं खोया। अय्यूब ने जो खोया वो 1 पहर में खोया। सिंगल आफ्टरनून, 1 पहर में उसने सब कुछ खो दिया। इस दौरान उसने क्या किया? उसका क्या जवाब था? उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? उसका क्या रिस्पॉन्स था? उसने क्या कदम उठाए? ये महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में और हमारे जीवन के लिए। शोक से आराधना की ओर अय्यूब जाता है, विलाप से प्रसन्नता की ओर अय्यूब जाता है, विलाप से विनम्रता की ओर अय्यूब जाता है। जब ये शोक संदेश वो एक के बाद एक सुनता है, उस समय जो उसका रिस्पॉन्स है, उस समय जो उसका जवाब है, उस समय जो वो कदम उठाता है, वो शोक से आराधना की ओर जाता है। और ये हम इस खंड में पाते हैं। और 3 बातों को हम पाते हैं जो अय्यूब ने किए। 20वें पद में उसने सच्चा विलाप किया। लिखा है कि वो उठा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने सर को मुंडवाया। पद 20 में सच्चा विलाप उसने क्या? पहला कदम जो उसने लिया, उसने विलाप किया, और जो विलाप किया वो सच्चा था। और जो ये 3 कार्य वो कर रहा है, वो खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े फाड़े, अपने सर को मुंडवाया। ये इस बात को बताता है, उन कार्यों को बताता है जो हृदय टूटने के द्वारा होते हैं, जो सच्चे विलाप को प्रकट करते हैं, अंदर के दुख का बाहरी प्रकटीकरण। जो उसके अंदर दुख था, जो शोक था, उसको वो बाहर प्रकट करता है। दूसरी बात जो उसने की, पद 20 में हम देखते हैं, उसने सच्ची आराधना की, दिल के गहराई से आराधना की। लिखा है कि वो अपने घुटनों में गिरा,
वो भूमि पर गिरा और उसने दंडवत की। भूमि पर गिरा और उसने दंडवत की। जो शब्द दंडवत के लिए आया है वह वर्शिप, उसने आराधना की। वो घुटनों में गिरा, सच्चा विलाप करने के बाद घुटनों में गिरता है और वो परमेश्वर की आराधना दिल की गहराई से करता है। इस भयानक स्थिति में वो आंसू बहाता है। आंसू बहाने के बाद वो आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की बढ़ाई करता है, परमेश्वर का जय जयकार करता है। यही बात है जो मसीही विश्वासी को अन्य लोगों से अलग करती है। जब दुख, पीड़ा, संकट जीवन में आते हैं, हम भी रोते हैं, वो भी रोते हैं, लेकिन वो क्रोधित होते हैं और हम आराधना करते हैं। यही एक अलग प्रकार का जीवन जो अय्यूब का है। वो रोता है लेकिन क्रोधित नहीं होता है, क्रोध के बदले वो आराधना करता है। उसका जो विलाप है निराशा की ओर उसको नहीं ले जाता है, उसका जो विलाप है उसको आराधना की ओर ले जाता है। जो अन्य लोग हैं विलाप के द्वारा निराशा को प्रकट करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका विलाप उनको आराधना की ओर ले जाता है। तीसरी बात जो अय्यूब ने की, पद 21 में, उसने सच्चा विश्वास किया। उसने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया। जो पद 21 में पाया जाता है, जो विश्वास उसने किया, उसके 3 बातें हमें इस पद में मिलती हैं जो उसके सच्चे विश्वास को बताती हैं। पहली बात, वो कहता है कि मैं नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। मैं माता के गर्भ से नंगा इस पृथ्वी के ऊपर आया और नंगा ही इस पृथ्वी पर से मैं वापस लौट जाऊंगा। नग्न अवस्था में मैं पैदा हुआ हूं। यह सच्चाई है। प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी के पर नंगा आता है। जब उसका जन्म होता है, एक नंगा बालक के रूप में इस संसार में प्रवेश करता है, और जब वो यहाँ से प्रस्थान करता है, वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता है। जो कुछ भी उसने पहन रखा है वो भी लोग उसका उतार लेते हैं। घड़ी उतार देते हैं, अंगूठी उतार देते हैं, कपड़े उतार देते हैं। और यही बात अय्यूब अपने विश्वास को प्रकट करने के द्वारा कह रहा है कि मैं नंगा इस संसार में आया और नंगा ही चला जाऊंगा। हम कुछ भी इस संसार में लेकर नहीं आते हैं और कुछ भी इस संसार से लेकर नहीं जाते हैं। ये अय्यूब कह रहा है, जो कुछ भी हमारे पास है कुछ समय के लिए है, हमें कुछ समय के लिए लोन के रूप में दिया गया है। ये अय्यूब का विश्वास है। वो कह रहा है कि जो कुछ भी मेरे पास था वो मुझे कुछ समय के लिए लोन के रूप में दिया गया था और परमेश्वर ने उसको ले लिया है। दूसरी बात जो उसके विश्वास को प्रकट करती है, जो 21वें पद में हम पाते हैं, वो कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। न केवल मैं नंगा इस संसार में आया था, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास था वो यहोवा ने ही दिया था। उसी ने दिया और उसी ने ही लिया। ये एक विश्वास वाला व्यक्ति बोल रहा है। ये पहले वाक्य से भी ऊपर है। वो कह रहा है कि हम मालिक नहीं हैं। सच्चाई ये है कि हम मालिक नहीं हैं। जब चाहे परमेश्वर हमसे वापस ले सकता है। उसे हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। उसे हमसे अधिकार लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इन वस्तुओं को वापस ले सकता हूं। अय्यूब विश्वास के द्वारा इस तथ्य को सामने रख रहा है कि मैं मालिक नहीं, परमेश्वर मालिक है, और जब वो चाहे वो ले सकता है। मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात जो उसके विश्वास को प्रकट करती है, उसकी हानि उसे परमेश्वर की भलाई की ओर ले जाती है। वो कहता है यहोवा का नाम धन्य हो। मैं नंगा इस संसार में आया था, नंगा इस संसार से चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया,
यहोवा ने लिया, और तीसरी बात, यहोवा का नाम धन्य हो। मे द नेम ऑफ द लॉर्ड बी प्रेज्ड। वो कहता है कि सब कुछ जो मेरे पास था वो परमेश्वर ने ले लिया है, क्योंकि परमेश्वर मालिक है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। ये अय्यूब का एक विश्वास है। उसने सब कुछ खो दिया है, उसका धन उससे चला गया है, उसके बाल बच्चे उससे चले गए हैं, लेकिन वो इस विश्वास को प्रकट कर रहा है, यहोवा का नाम धन्य हो। प्रिय मित्रों, जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर मालिक है, और इस बात को बताता है कि परमेश्वर ही है जो हमें देता है, और परमेश्वर जब चाहे हमसे ले सकता है। जो कुछ भी उसके पास उसका प्रिय था वो परमेश्वर ने ले लिया, लेकिन उस पीड़ा के दौरान वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। जो उसकी आराधना है, वो उसकी आराधना, परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास उस घड़ी ही नहीं आता जब उसके पास सब कुछ है। उसकी आराधना परमेश्वर के लिए, उसका प्रेम परमेश्वर के लिए उस समय भी है जब सब कुछ उसके जीवन से हट गया है, सब कुछ उसके जीवन से ले लिया गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के पीछे चलना उस समय ही नहीं जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। परमेश्वर की आराधना उस समय भी जब मेरे जीवन में पीड़ा और दुख है। परमेश्वर के पीछे उस समय भी जब मेरे जीवन में परेशानियां, तकलीफें हैं। परमेश्वर पर विश्वास उस समय भी जब मेरा जीवन अचानक गिर रहा है। यह है महत्वपूर्ण। और इसलिए जो दोष शैतान अय्यूब के ऊपर लेकर आता है कि अय्यूब तेरी आराधना इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने उसको सब कुछ दे दिया है, तो उसके जीवन को छू और अय्यूब तुझसे मुकर जाएगा। लेकिन अय्यूब उस समय भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ये प्रमुख है। और जो 22वां पद है, ये सुंदर वचन है। जो अंत है वो सुंदर वचनों के द्वारा होता है। पद 22 में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर दोष लगाया। इन सब बातों पर सब कुछ उसने खो दिया, फिर भी उसने न तो पाप किया, न कोई बुराई की, न परमेश्वर पर दोष लगाया। उसने यह नहीं पूछा कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। उसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया कि परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता। उसने अपने अधिकारों की परमेश्वर से मांग नहीं की। उसने परमेश्वर को भला बुरा नहीं कहा। उसने अपने विश्वास को त्यागा नहीं। उसने अपने आप से कहा, अगर परमेश्वर ये चीजें मुझसे ले लेता है तो भी मैं उससे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसने कुछ समय के लिए ये चीजें दी थी जिससे मैं इन चीजों का आनंद उठा सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए इन सारी वस्तुओं को दिया जिससे मैं उसका आनंद उठा सकूं, उनका आनंद उठा सकूं। इस खंड के द्वारा, इस घटना के द्वारा, इस कहानी के द्वारा 4 सच्चाइयां सामने आती हैं, बड़े संक्षिप्त में। पहली सच्चाई, धर्मी मनुष्य के जीवन में अक्सर अकस्मात विपत्तियां आती हैं। जो धर्मी व्यक्ति है उसके जीवन में कभी भी किसी भी समय विपत्ति आ सकती है। और यहां पर इस खंड में 3 बार अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो धर्मी व्यक्ति था, वो अनैतिक नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था। अगर हम ये सोचें कि मैं सही हूं फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं
कि अगर किसी के जीवन में पीड़ा, तकलीफ, बीमारी, दुख आते हैं तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत किया है, ये सही नहीं है। जो लोग सही हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग भले हैं, उनके जीवन में पीड़ा नहीं आती। लेकिन ये खंड, ये बाइबल हमें ये बताती है धर्मी मनुष्य के जीवन में अक्सर एकाएक विपत्तियां आ सकती हैं। प्रभु के लोगों के साथ ये अक्सर होता है। दूसरा सिद्धांत, दूसरी सच्चाई जो हम इस खंड से सीखते हैं, जो कुछ भी आपके पास है उसका देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दाता है, परमेश्वर स्रोत है, इसलिए उसको वापस लेने का भी अधिकार है। जो मेरा घर है वो परमेश्वर ने दिया है, जो मेरी जॉब है वो परमेश्वर ने दी है, जो मेरा भविष्य है वो परमेश्वर ने दिया है, जो मेरा स्वास्थ्य है वो परमेश्वर ने दिया है, जो मेरे बच्चे हैं वो परमेश्वर ने दिए हैं, यहाँ तक कि जो पत्नी है वो परमेश्वर ने दी है, जो पति है वो परमेश्वर ने दी है। वो सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर दाता है, परमेश्वर देने वाला है, सब कुछ परमेश्वर का है, हम केवल रखवाले हैं। तीसरी सच्चाई, आपकी व्यक्तिगत परीक्षाएं आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों से जुड़ी हुई है। जो भी परीक्षाएं आपके व्यक्तिगत जीवन में आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि उन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। उसके पीछे एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को वो आपके जीवन में और आपके जीवन के लिए पूरा करता है। अगर ये सत्य नहीं है तो बाइबल झूठी है। अगर ये सत्य है, इसीलिए बाइबल सच्ची है और इन सत्य घटनाओं को बताती है और इसीलिए मेरा विश्वास बना रहता है। अगर ये सत्य नहीं है तो मेरा विश्वास नहीं रहेगा, मैं अपने विश्वास में गिर जाऊंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है और परमेश्वर अपने ठहरावे समय में उन सारे उद्देश्यों को पूरा करेगा, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। यही है जो मेरे विश्वास को बनाए रखता है। चौथा और अंतिम सिद्धांत, अंतिम सच्चाई, ये परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि आप परमेश्वर के और समीप आ सके। ये पीड़ाएं, ये घटनाएं हमारे जीवन में इसलिए होती हैं ताकि इस दौरान हम परमेश्वर के और अधिक करीब आ सकें। प्रिय मित्रों, आज की जो घटनाएं हमारे इस देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में और पूरे विश्व में हो रही हैं, उसके द्वारा आज लोग परमेश्वर के समीप आ रहे हैं। आज लोगों के घरों में प्रार्थनाएं हो रही है, आज लोगों के घरों में आराधनाएं हो रही थी। और आज वो लोग भी जो घर के लोग हैं, जो आराधना में नहीं बैठते थे, प्रार्थना में नहीं बैठते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज वो सब के सब एक साथ मिलकर परिवार के साथ घर में रोज सुबह, दिन में, शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं और संडे के दिन भी आराधना कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम लोग और भी अधिक परमेश्वर के समीप आ सके, परमेश्वर के करीब आ सके। बहुत से परिवारों में प्रार्थना दुआ नहीं होती थी, बहुत से परिवारों में बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी, बहुत से परिवारों में केवल टीवी ही देखा जाता था। लेकिन आज हर परिवार में आराधनाएं हो रही है, हर परिवार में प्रार्थनाएं हो रही है, हर परिवार के लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं और परमेश्वर से अपने संबंध को बढ़ा रहे हैं। ये इसलिए ताकि हम परमेश्वर के करीब आ सकें। और इस दौरान परमेश्वर ये देखना चाहता है, क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। प्रिय मित्रों, जब जीवन गिरने लगे, अचानक बिखरने लगे, उस समय परमेश्वर को त्यागना नहीं है, उसमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, उस समय परमेश्वर के विश्वास से दूर नहीं होना है। उसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, केवल परमेश्वर ही एक विकल्प है कि हम उस दौरान परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें, विश्वास करते रहें।
कीप बिलीविंग, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मैं पुनः स्थापित करेगा। अगर उस दौरान जब पीड़ाएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके विश्वास को त्याग देते हैं, परमेश्वर के विश्वास से भटक जाते हैं, अपने विश्वास से भटक जाते हैं, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। केवल एक ही विकल्प हमारे पास है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, विश्वास करते रहें और उसको अपने जीवन का आधार माने। जब जीवन अचानक से गिरने लगे तब क्या? तब विश्वास करते रहें, परमेश्वर के हाथ को थामे रहें, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रहें, उसके समीप आते रहें। परमेश्वर पुनः आपको स्थापित करेगा और पहले से अधिक आशीष देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज हमारे परिवार जो अपने घरों में तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति में बने हुए हैं, तेरे इस वचन को वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरी जीवित उपस्थिति उनके बीच में हो, तेरा सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर बराबर बना रहे। पिता परमेश्वर, उनके घर में तेरी आशीष रहे, उनके परिवार में तेरी आशीष रहे, उनके जल में, उनके अन्न में, उनके धन में, उनके सामग्री में तेरी आशीष रहे, उनके बच्चों में तेरी आशीष रहे, उनके कार्यों में तेरी आशीष रहे, उनके भविष्य को तो उज्जवल कर, उनके घर के चारों अपने लहू का बाड़ा बना, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी बीमारी, कोई भी दुखद घटना, कोई भी रोग और कोई भी वायरस उनके करीब ना आ सके। पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार में तेरी बड़ी आशीष रहे और इन दिनों हम और भी अधिक तेरी समीपता में बढ़ सकें। और पिता परमेश्वर, पीड़ाओं के दौरान भी, समस्याओं के दौरान भी, कठिनाइयों के दौरान भी, जब ऐसा लगे कि अचानक से मेरा जीवन बिखर रहा है, उस समय भी विश्वास करते रहें, परमेश्वर को थामे रहें, अपनी आंखें उसके ऊपर लगाए रहें। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों में बड़ी आशीष रहे। हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई बीमार है पिता परमेश्वर, अपना चंगाई का हाथ उसके शरीर में रख और रोग के कारण उसको दूर कर। हमारी प्रार्थना, अगर कोई परेशानी में है, तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में है, पिता परमेश्वर उनको तू संभाल, सहायता कर, हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर, ताकि आज जब हम तेरी आराधना अपने घरों में, परिवारों में करते हैं, तेरी आशीष को, तेरी भरपूरी को अपने जीवन में महसूस कर सकें। तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन।